हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल गोल ऑफ लाइफ विद स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं परागकण की संरचना के बारे में, यानी परागकण या फिर लघु बीजाणु की संरचना क्या होती है, फिर लघु बीजाणु क्या है। और ये हमारा लक्ष्य बैच जो चल रहा है वो हमारा एग्ज़ाम तक चलेगा। जो भी बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं 12th बायोलॉजी के, उन पर हम वीडियो लगातार लाते रहेंगे और इसी वे में बहुत ही सरल तरीके से हम एक एक बात को समझेंगे। तो यदि आपने लक्ष्य बैच की पिछली वीडियो को नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमने प्लेलिस्ट बना रखी है बायोलॉजी लक्ष्य बैच के नाम से, लक्ष्य बैच 2024। तो देखते हैं आज हम बात करने वाले परागकण बीजाणु की संरचना के बारे में, यानी परागकण और लघु बीजाणु की संरचना क्या होती है, फिर कैसी होती है। तो देखते हैं। परागकण नर युग्मकोद्भिद या मेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका है। परागकण को अपरिपक्व नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। इसका आकार सामान्यतः, इसका जो आकार होता है वो कितना होता है, इसका आकार कैसा होता है, गोल होता है। इनका व्यास 0.025 म्यू एम से 1.15 म्यू एम है, होता है, म्यू एम तक होता है। यह एक कोशिकीय संरचना होती है। इसके चारों ओर दो आवरण पाए जाते हैं। इसके चारों ओर दो आवरण पाए जाते हैं, बाह्य आवरण एक्साइन और अंतः आवरण इंटाइन। बाह्य आवरण एक्साइन और अंतः आवरण इंटाइन। इसको बाह्य आवरण को बाह्य चोल भी कहते हैं, बाह्य चोल। तो कुछ बुक में आपको ये बाह्य चोल मिलेगा जिसको एक्साइन कहते हैं। तो देख लेते हैं ये क्या होता है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, ये कठोर तथा मोटा होता है जो स्पोरोपोलेनिन, ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। स्पोरोपोलेनिन एक अत्यधिक प्रतिरोधी पदार्थ होता है। इसका जैविक अपघटन नहीं होता है। इस पदार्थ की उपस्थिति के कारण ही परागकणों के जीवाश्म सुरक्षित रखे जा सकते हैं, यानी परागकण के जो फॉसिल्स हैं उनको सुरक्षित रखा जा सकता है एक्साइन के कारण ही। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं अंत्यचोल या फिर इंटाइन की। तो अंत्यचोल की यदि हम बात करें तो परागकण का आंतरिक आवरण, इसको अंत्यचोल भी कहते हैं। परागकण का आंतरिक आवरण पतला व कोमल होता है, इसे अंत्यचोल कहते हैं। ये पेप्टीन और सेलुलोज, पेप्टीन सेलुलोज का बना होता है, अर्थात पेक्टोसेलुलोज हम इसको कह सकते हैं। पेप्टीन होता है, पैक्टीन होता है, ठीक है। यहाँ पर ये शब्द होगा पैक्टीन, ये यहाँ से हो जाएगा पैक्टीन। पैक्टीन प्लस सेलुलोज, या हम इसको कह सकते हैं पेक्टोसेलुलोज का क्या होता है, ये बना होता है, पेक्टोसेलुलोज। तो जो आंतरिक आवरण होता है वो पेक्टोसेलुलोज का बना होता है, जबकि बाह्य आवरण स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। और यहाँ हम देखेंगे कि कुछ स्थानों पर बाह्य चोल, कुछ स्थानों पर बाह्य चोल अनुपस्थित होती है। इन स्थानों को जनन छिद्र या जर्मपोर कहते हैं। इन जनन छिद्रों में से होकर परागनलिका इस स्पोरोपोलेनिन पॉलीसैकेराइड से बने एक्साइन द्वारा ही परागकणों को सुरक्षित रखता है। तो हम इसकी जो डायग्राम है, इस डायग्राम से इस बात को समझ लेते हैं जो भी हमने इसमें पढ़ा था। तो आप देख पा रहे होंगे ये एक स्ट्रक्चर है परागकण का या फिर लघु बीजाणु का, और इसमें ये वाला जो आवरण, बाहर वाला जो मोटा वाला आवरण है, थिक आवरण है, ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये इसको हम बोलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ भी है देखो, एक्साइन, या फिर इसको बाह्य चोल भी कहते हैं, अभी हमने पढ़ा था। तो बाह्य चोल क्या है, ये परागकण का सबसे बाहरी आवरण होता है और जो क्या करता है, इसकी सुरक्षा करता है। और ये बना किसका होता है, स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ का बना होता है, इसका अपघटन नहीं किया जा सकता। और जहाँ पर, जिन स्थानों पर स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होता है, जैसे यहाँ पर, उन स्थानों को बोला जाता है जर्मपोर या फिर जनन छिद्र, जर्मपोर या जनन छिद्र। उसके अलावा यदि हम बात करें, ये वाली जो आपको लेयर दिखाई दे रही, ग्रीन वाली लेयर, इसको बोला जाता है, ये होती है इसकी अंत्यचोल या फिर इंटाइन, अंत्यचोल या इंटाइन। ये बनी होती है पेक्टोसेलुलोज की, और यही इंटाइन क्या होती है, अंकुरण के समय पराग नलिका के रूप में किसी भी जनन छिद्र से बाहर आती है।
अंकुरण के समय किसी भी जनन छिद्र से बाहर आ जाती है और एक परागनलिका का रूप धारण कर लेती है। इसको हम समझेंगे या फिर आगे पढ़ेंगे किस प्रकार से परागनलिका बनती है। उसके बाद यदि हम बात करें तो आपको इस परागकण में इस प्रकार से कुछ ये द्रव्य पदार्थ भरा हुआ दिखाई दे रहा होगा। इसको बोला जाता है, ये होता है हमारा इसमें साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अलावा ये जो भाग होता है ये हमारा कहलाता है इसमें वैक्यूल्स या फिर रिक्तिका। और यहाँ पर इसमें वेजिटेटिव सेल है। वेजिटेटिव सेल के अलावा जेनरेटिव सेल्स या जिसको हम जनन कोशिका कहते हैं वो भी इसमें है, क्योंकि ये परागकण है, द्विकोशिकी अवस्था है ये। एक जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव ये जो शब्द है ये होता है जेनरेटिव, जेनरेटिव जेनरेटिव या फिर जनन कोशिका, और वेजिटेटिव यानी कि कायिक कोशिका। तो इस प्रकार से, और ये जो द्रव्य भरा हुआ है इसको बोला जाएगा साइटोप्लाज्म या फिर कोशिका द्रव्य। तो ये क्या होती है, परागकण की संरचना होती है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हम ऐसे ही बहुत ही आसान शब्दों में बायोलॉजी के सभी टॉपिक्स को समझने वाले हैं। तो आप यदि बायोलॉजी से बिलोंग करते हैं, फिर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं 12th के लिए 2024 के लिए, तो आप हमारे इस लक्ष्य बैच से जुड़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये जो नोट्स हैं इनको आप PDF में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। बायोलॉजिस्ट की टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, बायोलॉजी बाय BS मौर्य, या फिर गोल ऑफ लाइफ विद स्टडी के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। वहाँ से आप इन नोट्स को बाय PDF फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।